बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर मोहिउद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी की किताब अल-फुतूहातुल मक्किया के बाब नंबर 15 में से है। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर इब्न रुश्द की मुलाकात के हवाले से है। इस पहली मुलाकात का हाल शेख अकबर यूँ बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज़ मैं शहर कुर्तबा के काजी अबुल वलीद इब्न रुश्द से मिलने गया। वो मुझसे मिलने के शायक थे। जब उन्होंने ये सुना और उन तक ये पहुंचा कि अल्लाह ने खलवत में मुझे कश्फ की दौलत से नवाजा है, तो वो इस बात पर मुताज्जब हुए। मेरे वालिद साहब ने मुझे उनसे मुलाकात करने को कहा और इस मुलाकात का तकाजा इब्न रुश्द की तरफ से था, क्योंकि वो मेरे वालिद के दोस्तों में से थे। मैं उस वक़्त कम सिन लड़का था कि मेरी दाढ़ी मूंछ भी ना आई थी। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो मोहब्बत और ताज़ीम में मेरे लिए खड़े हो गए, मुझसे बगलगीर हुए और कहने लगे, हाँ। मैंने कहा, हाँ। मेरे इस जवाब पर वो बहुत खुश हुए कि मैं उनकी बात समझ गया। फिर जब मुझे उनकी खुशी का सबब समझ आया तो मैंने कहा, नहीं। ये कहना था कि उनकी हालत तब्दील हो गई, रंग फक हो गया और वो अपने इल्म पर शक करने लगे। बोले, तुमने कश्फ और फैज़ इलाही में इस मामले को कैसा पाया? क्या ये वैसा ही है जैसा कि हमें गौर व फिक्र से समझ आया? मैंने कहा, हाँ और ना। और इसी हाँ और ना के दरमियान रूहें अपने अजसाम से और सर तन से जुदा हो जाते हैं। ये सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो खौफ से कांपने लगे। बैठकर ला हौला वला कुव्वता पढ़ने लगे, क्योंकि वो मेरा इशारा समझ गए थे। ये थी शेख अकबर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर फ़लसफ़ी इब्न रुश्द से मुलाकात। आप यूँ कह सकते हैं कि एक अहले अकल का इमाम है तो दूसरा अहले कश्फ का इमाम है। एक अपनी इंतहा को पहुँच चुका है और दूसरे की इब्तिदा है। एक सारी ज़िंदगी इल्म हासिल करने के बाद भी शक का शिकार है और दूसरे का यकीन इब्तिदा से ही आश्कार है। इस मुलाकात में इब्न रुश्द की तरफ से शेख अकबर को आजमाने का भी एक सामान है, क्योंकि आप जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इब्न रुश्द मोहब्बत और ताज़ीम में उठ खड़ा हुआ, शेख अकबर से बगलगीर हुआ और कुछ भी सवाल किए बगैर सिर्फ इतना कहा कि हाँ। यानी वो अपने जहन में एक सवाल पहले से तैयार करके बैठा हुआ था और शेख के आते ही उसने सिर्फ हाँ कहा, और मुराद ये थी कि वो शेख के कश्फ को भी देखना चाहता था। जब शेख ने उसके जवाब में हाँ कहा तो वो समझ गया कि ये मेरे दिल की बात जान चुके हैं, सो इस जवाब पर बहुत खुश हुआ। फिर जब शेख को इब्न रुश्द की खुशी का सबब पता चला तो उन्होंने कहा ना, और ये कहते ही उसकी रंगत तब्दील हो गई। चूँकि वो तो अपने दिल में कुछ और समझ के बैठा था, लेकिन जब उसे हकीकत समझ में आई तो उसका रंग उड़ गया और अपने इल्म पर शक करने लगा। शेख अकबर फरमाते हैं, उसका चेहरा जर्द हो गया और वो खौफ से कांपने लगा और बैठ के ला हौला वला कुव्वता पढ़ने लगा, क्योंकि वो शेख का इशारा समझ गया था। इस पहली मुलाकात के बाद मज़ीद फरमाते हैं, इसके बाद भी उसने मेरे वालिद साहब से मुलाकात की सिफारिश करवाई ताकि वो अपने नज़रियात मेरे सामने रख सके। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये वो नज़रियात थे जो इब्न रुश्द ने तमाम उम्र अकल से हासिल किए, या उसकी फ़िक्र ने उसे जिस जा तक पहुँचाया। वो ये जानना चाहता था कि आया ये नज़रियात कश्फ के मुवाफिक हैं या मुखालिफ, क्योंकि उसे सारी ज़िंदगी अहले कश्फ में से कोई शख्स ना मिला था, जिसका उसने आगे जिक्र भी किया है। शेख फरमाते हैं, वो तो अरबाब फ़िक्र और अहले खिर्द का इमाम था। मज़ीद फरमाते हैं, वो इस बात पर अल्लाह का नहायत शुक्रगुजार था कि उसने अपने दौर में एक ऐसे शख्स को देख लिया जो खलवत में जाहिल की सूरत में गया और खलवत से बाहर आलिम बनकर आया, जिसने किसी दरस व तदरीस में हिस्सा ना लिया, किसी बहस व मुताला से कुछ ना पाया। यानी सिर्फ खलवत से और कश्फ इलाही से उसे वो उलूम हासिल हुए जो दरस व तदरीस और बहस व मुताला से भी बहुत आगे के हैं। मज़ीद शेख फरमाते हैं, इब्न रुश्द ने कहा, हमें इस हालत का तो इल्म था, लेकिन ऐसा कोई शख्स देखने में नहीं आया था। यानी इब्न रुश्द ये कह रहा है कि हमें ये तो पता था कि ये हो सकता है कि कोई शख्स खलवत में जाहिल बनकर जाए और आलिम बनकर लौटे, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई शख्स देखा नहीं था। इब्न रुश्द कहता है, बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस दौर में हूँ कि जिस दौर में इस कैफियत वाला एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो इस कश्फ पर पड़े तालों को खोलना जानता है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे शख्स का दीदार करवाया।
یہ تھی ابن رشد کی شیخ اکبر کے حوالے سے وہ رائے جو اس نے شیخ اکبر سے پہلی ملاقات کے بعد قائم کی، اور میرے خیال میں یہ بہت متوازن رائے ہے، کیونکہ اہل خرد میں سے بہت سے لوگ اہل کشف کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابن رشد ان لوگوں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔